जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का। आज ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं है, लेकिन मैं जो भी इसमें बताने वाला हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने नोटबुक में जो भी आपका नोटबुक है उसमें आपको लिखना है और ये एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। एकदम पक्का यहाँ से सवाल भिड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। तो जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ उसको नोट करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और जो भी कैंडिडेट बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल शेयर करिए, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या पॉइंट है कि रेड लिक्वर, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता है? तो एल्युमिनियम एसीटेट को कहा जाता है। बस याद करते जाना कि हाँ ये चीज़ें हैं। हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला है CaH2, ठीक है। इप्सम सॉल्ट में इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। तो इससे आपका सवाल क्या पूछेगा कि इप्सम लवण में, इप्सम सॉल्ट में जल के कितने अणु होते हैं? तो आपको याद रखना है 7, ठीक है। उसके बाद लाल दवा, ठीक है। लाल दवा क्या होती है? तो वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है लाल दवा। और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपने देखा होगा कि जब आप पे ट्रैफिक पुलिस वाले क्या होते हैं कि अल्कोहल, वो आदमी नशे में तो नहीं है, पी के चला रहा है तो नहीं गाड़ी, उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। याद कर लीजिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद है मैग्नीज का एक अलॉय है, मिश्र धातु है, वो कौन सा है? तो आपका स्पिलगेल्सन है। याद रखिएगा इसको, अभी आगे भी ये काम आएगा, फिर से ये वर्ड मिलेगा मुझे, स्पिलगेल्सन, ठीक है। याद रखेंगे। सिडोरिस नामक जो बीमारी होती है वो किसके कारण से होता है? तो आयरन। देखिए, अगर शरीर में आयरन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया, पढ़ा होगा आपने। अगर ज़्यादा हो जाए तो सिडोरिस बीमारी होती है, याद रखेंगे। और ये जो सिडोरिस बीमारी है अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंटिनेंट सिडोरिस बीमारी से ज़्यादा अफेक्टेड होता है? तो वो आपका हो गया अफ्रीका, अफ्रीकन वाला पार्ट, क्योंकि वहाँ के जो भी खाने में आयरन की मात्रा, उस एरिया में ज़्यादा आयरन मिलता है, इस कारण से वहाँ पे सिडोरिस नामक बीमारी ज़्यादा होती है। उसके बाद है हाराकसिस। हाराकसिस किसको कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को, ठीक है। बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। इसके बाद है आपका कि Fe2O3, Fe2 एक होता है Fe3O4। अब ये याद रख लीजिएगा कि ये नेचुरल मैग्नेट का फार्मूला यही होता है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है? Fe3O4। अगर आपसे पूछा जाएगा Fe2O3 तो इसको कहा जाता है ज्वेलरी रैग कहा जाता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश यही लिखेगा, ज्वेलरी रैग, ठीक है। कॉपर सल्फेट 5H2O कहा जाता है नीला तोता, ठीक है, क्योंकि नीला रंग का होता है। और इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो आप याद रख लीजिएगा 5। अगर हरा तोता कहेगा तो फेरस सल्फेट 7H2O, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आता है अगर कॉपर, देखिए कॉपर, देखिए ऐसे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बताना चाहिए। कॉपर देखिए एयर से रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर का एयर से कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर उस एयर में अगर मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर का हिंदी मीनिंग होता है नमी आ जाए, थोड़ा सा आर्द्र हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है और ग्रीन कलर का होता है, एक लेयर होता है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन का जो रिलेशन है वो किससे? कॉपर से। यानी फेलिंग सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं आगे, फेलिंग सॉल्यूशन में कौन सा यहाँ पे मेटल मिलता है? तो हमारा कॉपर मिलता है, याद रखेंगे। कुछ और फार्मूला यहाँ पे, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर कोलाइड को, सिल्वर ग्लास कहा जाता है सिल्वर सल्फाइड को, ठीक है। याद रखेंगे दोनों को, दोनों। सिल्वर सल्फाइड के कारण सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या हो जाता है? वो काला रंग का हो जाता है। कलर भी हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो आप देखेंगे कि चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले रंग के हो जाते हैं या भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। लूनार नाइट्रेट, लूनार नाइट्रेट होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनार नाइट्रेट। और इसका प्रयोग किया जाता है जब आप लोग वोट देने जाते हैं इलेक्शन में, तो आपके उंगली पे जो स्याही लगाया जाता है वो होता है क्या? सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बाद पर्पल ऑफ कैसियस का रिलेशन किससे? सोना से, गोल्ड से। पर्पस ऑफ कैसियस का रिलेशन किससे? गोल्ड से। क्या क्या मैंने बताया है? पर्पस ऑफ कैसियस। कैसियस नामक एक जगह था और वहाँ पे
खोज की गई थी, सोने के जैसा मिलता है और वहाँ पे उसमें गोल्ड की मात्रा है, तो इसी कारण से इसका नाम पड़ गया पर्पल ऑफ कैसियस और ये गोल्ड से रिलेटेड है। कैलामाइन का फार्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट कैलामाइन का फार्मूला होता है सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट 7H2O। मैंने आपको कहा हरा कशिश, अगर मैं आपको हरा बोलूँगा तो FeSO4 7H2O, और ये याद रखिएगा 7H2O याद करना है। अगर मैं बोलूँ नीला कशिश बोलूँगा तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है। अगर मैं आपको सफ़ेद कशिश बोलूँगा तो आपका जिंक सल्फेट 7H2O, सब कुछ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद है लिथोफोन कंपाउंड का जो रिलेशन है वो किससे, जिंक से। अगर लिथोफोन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का रिलेशन जिंक से, याद रखेंगे। क्विकसिल्वर किसे कहा जाता है, पारा को। पारा क्या है, एक हीट का इंसुलेटर है, याद रखेंगे। अच्छा इंसुलेटर नहीं है हीट का, ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। पारा यानी मरकरी अगर वसा से, फैट से या शुगर से अगर रिएक्शन कर दे तो उसमें पारे का लगभग ख़त्म हो जाता है, जिसे कहा जाता है डेडनिंग ऑफ पारा, डेडनिंग ऑफ मरकरी, यानी मृत पारा जिसको बोला जाता है। मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि जब पारा नॉर्मल तो वो तो है, लेकिन अगर पारा अगर चीनी या वसा या फैट या शुगर से रिएक्शन कर जाए तो उस कंडीशन में पारा की डेथ हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है डेडनिंग ऑफ पारा। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता है, बस आपको ये चीज़ें याद कर जानी है, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि वर्मिलियन का फार्मूला क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, Hg का जो होता है वो मरकरी होता है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका फार्मूला हुआ वर्मिलियन का। कैलोमल का हो गया मर्क्यूरी क्लोराइड, नहीं भी इसको याद रखेंगे तो चलेगा। कोरोसिव सब्लिमेट का रिएक्शन मरकरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, कोरोसिव सब्लिमेशन का जो यहाँ पे रिलेशन है वो किससे, मरकरी से, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए आपने पढ़ा होगा सोल्डर, घर में जो सोल्डिंग करने वाला होता है उसमें टीन और शीशा होता है, ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा। लेकिन टीन और शीशा का एक और मिक्सर होता है जिसको कहा जाता है प्यूटर। फ़र्क क्या है कि प्यूटर में टीन की मात्रा 75% जबकि सोल्डर में 50% होता है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिएगा। और आई होप कि आप पहला बार ही पढ़ रहे होंगे, मुझसे ही पढ़ रहे होंगे। तो प्यूटर का फार्मूला हो गया वही जो आपका सोल्डर है, लेकिन प्यूटर में 75% टीन होता है, ठीक है। उसके बाद लेड ऑक्साइड को कहा जाता है लिथार्ज, ये पता होना चाहिए आपको, ये सब सारी चीज़ें आसान है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। लिथार्ज, लेड ऑक्साइड। यूरेनियम के कितने आइसोटोप होते हैं, 6, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूरेनियम 238 नेचर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। मेटल ऑफ होप कहा जाता है यूरेनियम को, येलो केक भी कहा जाता है यूरेनियम को, पता ही होगा। हिरोशिमा जब 6 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर पे, एक 6 अगस्त को एक 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। जो 6 अगस्त को जो गिराया गया वो लिटिल बॉय है, और उसमें यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। पहला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी अगला वाला में क्या हुआ है वो। तो ये जब हिरोशिमा पे गिराया गया था तो यूरेनियम 235 को गिराया गया था, याद रखेंगे। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लैटिनम को। एडम कैटलिस्ट कहा जाता है प्लैटिनम को, बस आपको याद रखना है कि इसमें ये चीज़ें हैं, सफ़ेद सोना प्लैटिनम को, एडम कैटलिस्ट प्लैटिनम को। फाउंटेन पेन के निब में जो हम लोग पेन से लिखते हैं उसमें फाउंटेन पेन में जो यूज़ किया जाता है वो प्लैटिनम होता है। इसके बाद नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था वो उसमें क्या यूज किया गया था, प्लूटोनियम, जबकि हिरोशिमा पे क्या गिराया गया था, यूरेनियम 235। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, याद रखेंगे। और इस बॉम्ब का नाम था फैटमैन, ठीक है। बस ये इतनी सारी पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं आप जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।